नमस्कारम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं नित्यानंदम श्री आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स की ऑडियो सीरीज़ के 5वें एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे दूध से बनने वाले 6 चीज़ों के बारे में, जो या तो दूध से निकलती हैं या दूध के द्वारा बनाई जाती हैं। और उन चीज़ों के नाम हैं खीश, जो कि गाय भैंस के पहले पहले दूध को कहते हैं। दूसरे नंबर पर है खोआ, जो कि दूध को उबाल करके कड़ कड़ करके जब वो गाढ़ा सा रह जाता है, एक ढेला सा पिंड सा, उसको कहते हैं। तीसरे नंबर पर है क्षीर शाक, जो कि दूध को सुखा लिया जाए, चाहे मिट्टी के बर्तन में डाल के बिना उबाले अपने आप वो जब पानी सूख ले मिट्टी का बर्तन, या आजकल मशीनों में सुखा लेते हैं तो उसको हम पाउडर वाला दूध कहते हैं, इसके बारे में। चौथे नंबर पर है दही को जब लटका दिया जाए मलमल के कपड़े में, पानी सब अलग हो जाए और जो सूखी सूखी जो हार्ड एक सॉलिड सा पार्ट बचता है, वो तक्र पिंड कहते हैं उसको, हैंग कर्ड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 5वें नंबर पर बात करेंगे जब दूध को फाड़ करके किसी खटाई से पानी अलग कर लिया जाए, उस पानी को मोरट बोलते हैं, उसके बारे में। 6ठे नंबर पर दूध पर जब मलाई आ जाती है ऊपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं पहली 4 चीज़ों का सामान्य सा परिचय दे दूं, फिर एक एक चीज़ को पकड़ के गहराई से हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो दूध गाय भैंस बच्चा देने के दिन से लेकर के कुछ दिन तक देती है, जो रंग में थोड़ा अलग होता है आम दूध से, थोड़ा गाढ़ा भी अधिक होता है, थोड़ा पीने में स्वाद भी उसका ज़्यादा मीठा होता है, और कई बार उसमें थोड़ा छेना या कुछ इस तरह के सॉलिड सख्त से उसमें दानेदार सा वो निकलता है। तो ये इसकी एक दिखने में एक उसकी संरचना होती है। आप सबने कईयों ने पिया भी होगा। इसको खीश कह देते हैं, पीयूष कह देते हैं। पीयूष यानी अमृत। अब कोई भी ऋषि बिना सोचे समझे किसी चीज़ का नाम अमृत नहीं रखता, उसको बहुत चीज़ों पे वो विचार करेगा, फिर ही उसको अमृत की तुलना या अमृत का दर्जा देगा। इसलिए इसको अमृत का दर्जा मिला है। यानी ये इतना गुणकारी है कि आप इसको अमृत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इस पर चर्चा अभी बाद में करेंगे। दूसरे नंबर पर जो मैं बात कर रहा था कि लाट की, यानी कि जो दूध लिया उसको उबालने शुरू कर दिया धीमी आंच पे, जब वो कड़ कड़ के, थोड़ा तेज आंच भी कर दी बाद में, फिर कड़ कड़ के जब वो सड़ने नहीं देना, उसको सड़ जाए तो उसके गुण खत्म हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था, दूध को ज़्यादा उबाल देंगे गुण खत्म हो जाएंगे। वो तब खत्म होंगे जब आपने उसका ध्यान नहीं दिया, हिलाया नहीं और सड़ गया। उसके सड़ने का आप समझ सकते हैं कि उसका जैसे दूध नीचे लगना शुरू हो जाता है तो वो गुण खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब आपने ढंग से, लहजे से उसको धीरे धीरे आराम से हिलाते हुए उबाला और सूख जाता है, तो वो एक ढंग जब अपनाया तो उसको हम कह देते मावा बन गया, खोआ बन गया। ये 2 चीज़ें हैं। अब तीसरी चीज़ थी क्षीर शाक, यानी कि दूध या मिट्टी के बर्तन में डाल दो। मिट्टी का बर्तन कई बार इतना, जब उसमें पानी, सूखा हुआ मिट्टी का बर्तन हो, पका हुआ, तो वो कई बार पानी सोख लेता है सारा। तो बाद में थोड़ी देर बाद देखो तो थोड़ा सा दूध उसमें जो डाला था वो सब सूख जाता है, नीचे ग्रेवी रह जाती है, गाढ़ा सा रह जाता है। तो ऐसा कई बार होता है। तो फिर उस दूध को एक बार फिर से किसी और मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं, फिर वो बिल्कुल ही सूख जाता है। तो इस तरह से, या कभी कभी उसको फिर मलमल के कपड़े में बांध के टांग देते हैं, तो उस सूखने के बाद जब वो उसका प्रयोग करते हैं, ये एक तरह से शाक बन गया। यानी बाद में भी प्रयोग हो सकता है। शाक सब्जी बोलते हैं ना, तो ये शाक बन गया, खाने लायक चीज़ हो गई, पीने लायक नहीं रहा। तो ये इसको आजकल मशीनों में भी कर रहे हैं, सुखा के इसको बोल देते हैं ये स्प्रे ड्राइड है जी, ये अच्छा है जी, इसमें गुण वैसे ही हैं जी। तो ये एक पाउडर वाला दूध बन गया। और चौथे नंबर पे जो बात थी तक्र पिंड की, यानी दही को मलमल के कपड़े में टांग दो, जब वो पानी नीचे छोड़ दे और सूखा सा रह जाए तो वो हैंग कर्ड हो गया और ये तक्र पिंड हो गया। ये पहले से भी चल रहा है इसका, ये कोई नई इजात नहीं है, इसलिए ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। ये 4 चीज़ों पे पहले चर्चा करनी है हमें।
पहले इन चारों को इकट्ठा पकड़ते हैं, इकट्ठे सबके गुण मिलते जुलते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि इकट्ठे सबके मैं गुण बता देता हूँ। ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी बोली, जिन लोगों को फिर भूल गई मैंने कौन सी बोली, तो दोबारा सुन लेना। ये 4 चीज़ें, खीश, खोआ, सूखा दूध जिसको क्षीरशाक कहते हो, और तक्रपिंड जिसको आप हैंग कर्ड बोलते हो, इन 4 चीज़ों के गुण हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही बलवर्धक हैं, मतलब बल को बढ़ाएंगी। बल को वही चीज़ बढ़ा पाती है जो हैवी होती है, थोड़ी भारी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई बहुत हल्की चीज़ होगी तो वो बहुत बलकारी होगी। हो सकता है वो बलकारी हो, लेकिन वो बहुत कम दर्जे की होगी, जिसका बल क्षीण हुआ उसके लिए होगी। लेकिन ये तो बलकारक है, ये बलवर्धक है, क्योंकि ये भारी हैं चारों चीज़ें। और भारी चीज़ ज़्यादातर अगर वो ठंडी होगी, क्योंकि ये तासीर में चारों चीज़ें ठंडी भी हैं और दूध से तो ज़्यादा ही ठंडी होंगी। हालांकि आप कहेंगे इसमें खोए को तो अग्नि दे करके पकाया गया है, उसमें तो अग्नि का गुण होना चाहिए, वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये समझना चाहिए कि वो स्निग्ध भी तो है ना। स्निग्ध मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, काफ़ी ज़्यादा उसमें ऑयल है, जिस वजह से उसका तासीर नहीं बदल पा रही और वो और ज़्यादा कफकारी हो रही है, और ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध लेकर के जब आपको सुखाना है, उसको उबालना है, जब खोआ बनाएंगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगा 1 गिलास दूध, तो आप उसको खा लेंगे। आप हो सकता है स्वाद में ज़्यादा खा लें, तो वो आप मान के चलिए कि वो कफकारी तो होगी ही। तो जो चीज़ कफकारी होगी तो फिर वो ठंडी होती है। इसलिए ये जो चारों चीज़ें हैं ये भारी हैं, ये कफकारी हैं। कफ से मेरा मतलब है कि ये एक तो कफ धातु को बढ़ाएंगी, जो शरीर में वजन होता है, आकार होता है, विस्तार होता है, उसको हम जो चमक होती है, जो ऑयल होता है, जो एक चमक, कांति कह सकते हैं, ये सब कफ में आती हैं। और इसमें अगर कफ धातु बढ़ाएगी और अगर आपने सही ढंग से नहीं लिया या उसमें कोई कमी रह गई तो कफ दोष को बढ़ाएगी, जिसमें कफ, बलगम, साइनस, छींके, ये सब आता है। तो दोनों ही स्थितियों में ये आप माने तो ये भारी है, चारों चीज़ें कफ कारक हैं और बल कारक हैं, मतलब बलवर्धक है, बहुत बल बढ़ाती हैं। और जिनका बल क्षीण हो गया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी हैं। ये चारों चीज़ें पुष्टि कारक भी हैं, पुष्ट करते हैं शरीर को, यानी एक इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन देती हैं बॉडी को कि जैसे कई तरह के वाइटमिन्स, न्यूट्रिएंट्स बच्चे के अंदर या एक इंसान के अंदर जब कम हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें, जब वो वीक हो जाता, कहते हैं ना कि बीमारी से उठा, अब वो शरीर उसका काफ़ी कमज़ोर हो गया, उस वक्त उसका शरीर पुष्ट करने की ज़रूरत है दोबारा शरीर को, कि रोग में ना गिरे, बीमारियां ना पकड़ें, तो उसको पुष्ट करने की ज़रूरत है। तो उस वक्त ये चारों चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में देनी शुरू की जा सकती हैं। शर्त ये है कि उसका पाचन अच्छा हो, क्योंकि भारी है ना, तो भारी चीज़ आप कैसे दे देंगे जिसका पाचन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है। अब पाचन कभी कभी किसका अस्त व्यस्त है ये आप खुद देखो, दस्त में भी अस्त व्यस्त होता है, किसी ऐसी बीमारी में कि पाचन ही रह जाता है, उस स्थिति में भी होता है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को संभल के प्रयोग होता है या नहीं होता है। ये चारों चीज़ें वृक्ष हैं, वीर्य बढ़ाती हैं, माने ये स्पर्म काउंट बढ़ाएंगी, यानी जितनी औषधियाँ आयुर्वेद में आप देने की कोशिश करते हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये लेने के बाद उस व्यक्ति का फर्टिलिटी रेट बढ़ाएं, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, तो उसको आप ये चारों चीज़ों के अनुपान से दवाइयाँ दे सकते हैं, बहुत अच्छी रहेंगी। चारों में से कोई एक चीज़ से दे सकते हैं तो अपनी समझ के हिसाब से। तो ये वृक्ष है, या यूँ भी खिलाने को उसको रिकमेंड कर सकते हैं। जिसका वीर्य कमज़ोर है, आप चाहते हैं कि वो बलवान बने, दूध पी तो रहा है लेकिन अभी बात नहीं बन रही, तो उस स्थिति में ये दी जा सकती है। फिर ये हृदय को प्रिय है, यानी कोई भी चीज़ जो स्निग्ध होती है, काफ़ी ज़्यादा फैटी होती है, हार्ट को तो प्रिय होगी ही, क्योंकि हार्ट को उससे कोलेस्ट्रॉल मिलता है, नाड़ियों को जर्क सहने की ताकत आती है। थोड़ी मात्रा में अगर कोलेस्ट्रॉल नाड़ियों में जाता भी है तो ये नाड़ियों के लिए वरदान है, ये नाड़ियों को कोलैप्स होने से बचाता है, ये नाड़ियों को तर रखता है, ये नाड़ियों को बल देता है, बाहर से पड़ने वाला कोई झटका, कोई चोट, उससे बचाता है।
कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आपने अति कर दी फिर वो चीज़ आपके लिए नुकसान भी हो गई। यानी जो चीज़ें हृदय को प्रिय है, हार्ट को प्रिय है, आप थोड़ी मात्रा में ये चारों चीज़ें लेते हैं, हार्ट का पोषण करेंगी, हार्ट के व्यक्ति के लिए अच्छी हो गई। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर पहले से ही भरा पड़ा है कोलेस्ट्रॉल और वो सब, वो व्यायाम ही नहीं करता, अब उसने सोच रखा है मैं बस जो हार्ट को प्रिय चीज़ है वो तो लूँगा लेकिन हार्ट को एक्सरसाइज नहीं दूंगा, फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए हार्ट को प्रिय जरूर है ये चारों चीज़ें, लेकिन अच्छी ज़रूर है, उसको पसंद ज़रूर है हार्ट को, हृदय को। लेकिन आप ये ना सोचें कि उसका मतलब ये है कि बस यही खानी है, बाकी चीज़ें भी लेनी होती हैं। जो सफाई भी करती रहे समय समय पर, पुरानी चीज़ बाहर निकलती रहे और नई चीज़ आती रहे, यही जीवन है। और ये जो चारों चीज़ें हैं ये वातनाशक भी हैं। क्यों वातनाशक हैं? ये तो ठंडी हैं, वात में तो गर्म चीज़ देते हैं जी। नहीं, वात में गर्म चीज़ तो देते हैं, लेकिन वात को तर चीज़ भी बड़ी पसंद है, ऐसी चीज़ जो स्निग्ध हो, ऐसी चीज़ जो ऑयली हो। वात को, वायु को बहुत पसंद है, क्योंकि वात वायु खुश्क है, और वायु को जब कोई तर चीज़ मिलती है, ऑयली चीज़ मिलती है, तो वो शांत हो जाती है। इसलिए ये वातनाशक हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑयली हैं, काफ़ी ज़्यादा तर हैं। और ये पित्तनाशक भी है। पित्तनाशक से मेरा मतलब है कि जो चीज़ शरीर की गर्मी को या अंदर उठने वाले उबाल को कम करे, तो ये उबाल को कम करेगा शरीर के। और जिनको नींद नहीं आती, नींद ज़्यादातर क्यों नहीं आएगी? नींद ज़्यादातर इसलिए नहीं आएगी, जिन लोगों को दिमाग में खुश्की हो गई, ज़्यादा टीवी देख लिया, ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ कर लिए, ज़्यादा स्क्रीन्स के आगे बैठ गए, ज़्यादा बोल लिया, ज़्यादा भोग विलास में रहे, तो शरीर सूख गया अंदर से, दिमाग की नसें सूख गई, ज़्यादा रात को जागते रहे, ऐसी आदतें पहले खुद बनाई जिससे कि शरीर के अंदर की दिमाग की नसें सूखने लगी, उनमें तरावट, नमी कम पड़ने लगी। अब वहाँ पे ये वो जो ऊपर अभी मैंने चीज़ें बोली कि ये तर्द है, ये स्निग्ध है, तो वो सब चीज़ें जब बॉडी को दोबारा शरीर को मिलने लगेंगी तो नींद अच्छी आने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें नींद अच्छी लाने में मदद करती हैं। इसके अलावा ये पेट के अंदर होने वाले थोड़े बहुत जो फोड़ा है उसमें काम आती हैं। फोड़ा आप कह सकते हैं, ये संग्रहणी को बोलेंगे क्योंकि संग्रहणी में भी जख्म होते हैं पेट में। देखो, इसमें ये देखना होता है कि वो फोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर कफ वर्धक चीज़ दें तो नुकसान ना करे। यानी अगर फोड़े में, पेट में हुए उस फोड़े में पहले से ही कफ है तो फिर ये कफकारी चीज़ें नहीं चलेंगी। ऐसा फोड़ा जो गर्मी से हुआ हो, यानी कि पित्तनाशक चीज़ें सारी, तो ऐसा फोड़ा, ऐसा छाला, जैसे कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह के फोड़े हैं ना, विद्रधि हैं, तो विद्रधि को फोड़ा बोल दिया। तो ये उस तरह की चीज़ों में बड़ी मददकारी हैं। और ऐसे ही कई बार पेट में होगा, कोई गर्मी से, कोई खुश्की से आपने देखा होता है कई बार बाहर स्किन फट जाती है, तो अंदर भी आते हैं इस तरह से, कभी क्रैक हो जाए खुश्की से, तो उस स्थिति में ये चारों चीज़ें दी जा सकती हैं। जब कफ शरीर में, आंतों में है और म्यूकस निकल रहा है, आंव आ रही है, उस स्थिति में नहीं, ये चारों चीज़ें ध्यान रखना बस। क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे ग्रंथ में कि ये विद्रधि में दिया गया, और आप जाके डिक्शनरी में, शब्दकोश में पढ़ेंगे विद्रधि किसको बोलते हैं, फोड़े को बोलते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाने लग जाओगे शायद बाहर का किसी फोड़े को, बाहर किसी कोई शरीर में कोई फोड़ा हो गया है हाथ पैर में, तो उसमें दे दें। तो ऐसा नहीं है, ये पेट के लिए बोला गया। संकेत समझने होते हैं ऋषि के कि यहाँ किस बारे में बोला गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये चारों चीज़ें जो हैं, ये वही व्यक्ति पचा पाएगा जिसको मंदाग्नि नहीं है। मंदाग्नि की स्थिति में वो चीज़ें दी जाएंगी जो पचने में हल्की हैं। जब उनको पचा पचा के व्यक्ति इतना पुष्ट हो जाएगा कि उसका वीर्य इतना हो जाएगा कम से कम कि अब उसके पाचक रस इस काबिल हो गए हैं कि ये चार चीज़ों को पचा लें, तभी उसे चार चीज़ें देनी चाहिए। ये वाली, ये था इनका सामान्य परिचय। अब एक एक चीज़ को मैं लेता हूँ और विस्तार से चर्चा करता हूँ। पहले नंबर पर थी पीयूष, जो गाय, भैंस आदि का
पहला पहला दूध हम सेवन करें या वो प्रयोग करें तो उसको हम किस ढंग से प्रयोग करें, क्या सावधानियां रखें, इस पर चर्चा करते हैं। पहली बात ये है, कई लोगों ने मुझे बोला कि आप गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को, आप ये बताएं कि गाय भैंस ये जो दूध होते हैं सभी जीवों के, ये उनके बच्चों के लिए है और हम लोगों को ये नहीं पीने चाहिए। आप उल्टा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। मैं इस बात का जवाब दे दूं कि जितने भी जीव हैं जो मनुष्य से अलग हैं, उनके स्तन 4 पाए जाते हैं। मनुष्य में 2 स्तन हैं, तो 2 स्तन से किसी भी जीव का पेट भरा जा सकता है। इसलिए जो गाय है, गौ माता हैं, भैंसें हैं या और जो जीव हैं, इनके जो स्तन 4 हैं, ऐसा ग्रंथों में भी वर्णन आता है, ऐसा बहुत लंबे समय का इतिहास पढ़ा जाए उसमें भी वर्णन आता है कि आराम से उनके बछड़े का जो जन्म है वो उसका जो जीवन है चल जाता है 2 स्तनों से, बशर्ते कभी कभी जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो उस स्थिति में फिर उस गाय भैंस आदि का बच्चे का यानी उस माँ का दूध नहीं लिया जाता, उस बच्चे के लिए ही होता है। तो ये एक बहुत कम चांस हो गया कभी कभार, बाकी सब आप जानते हैं कि इसमें लिया जा सकता है। और भगवान कृष्ण भी दूध पीते थे गाय का, इसलिए इसको पीयूष भी बोला है ऋषियों ने, सोच समझ के बोला है। आप छोटी छोटी चीज़ें, अलग अलग लोगों के तर्क सुनते हैं तो उससे थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं कई बार, और कोई बात नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं दूध के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ सभी दुनिया को, मैं तो गुण बता रहा हूँ कि कभी किसी ने प्रयोग करना है तो उसको समझ होनी चाहिए कि इसके क्या लाभ हैं। मैं तो कभी ये कहता ही नहीं पियो दूध पियो दूध, मेरे मतलब ये है कि आप ना भी पिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना वो कट्टर नहीं हूँ कि आप सबको पीना चाहिए। किसी किसी का शौक़ नहीं है, किसी किसी की रुचि नहीं है, ज़रूरत भी उसको नहीं लगती है, तो बेशक ना पिए। अपनी अपनी जीवन मिला है सबको, अपनी अपने जीवन में अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है, इसमें मेरा आप पे कोई दबाव हो ही नहीं सकता। मैं आज सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि मनुष्य को छोड़ कर के कोई जीव जो है वो एक दूसरे का दूध नहीं पीता, ये मनुष्य ही है जो जानवरों का दूध पी रहा है और सारी ज़िंदगी दूध पी रहा है। कोई जीव ऐसा है जो सारी ज़िंदगी दूध पीता है? तो मैं ऐसा यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कोई जीव ऐसा है जो मनुष्य जितना बुद्धि का, मेधा का, दिमाग का प्रयोग करता है? कोई मनुष्य है जो इतना भोग विलास में चला जाता है? वो जीव तो सिर्फ मौसम आने पर, ऋतु आने पर भोग आदि में जाते हैं। कोई जीव है ऐसा जो वीर्य का नाश करता है इतना? तो जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, या इस तरह से माना जाए कि किसी किसी को अगर लगे कि मुझे बीमारी में ये औषधि का काम कर सकता है, तो कोई जीव है ऐसा कि जिसको इतनी समझ हो कि ये मेरे लिए औषधि का काम कर जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए मनुष्य को यदि कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसका वो समय समय पर प्रयोग कर सकता है और उसे समझ है कि मुझे कब करना है कब नहीं करना है, तो इसकी समझ यदि मनुष्य को है तो उसका अगर वो दुरुपयोग नहीं करता है, ठीक है, उसको युक्ति के ढंग से, एक उपयुक्त ढंग से प्रयोग करता है, तो क्या बुरा है। दूसरी बात कि वो जीव जो हैं वो सारी उम्र कोई नहीं पीते, बेशक नहीं पीते, आप सच्चे हैं, लेकिन कभी कभी गायें, मैंने देखा है कि गाय दूसरी गाय का दूध भी पी लेती है तो उनको पच जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो पीती नहीं है, ये उनका अपना विवेक है, ये उनकी अपनी एक समझ है, और वो पीना चाहे तो उनको पच भी जाता है, इसमें क्या गलत है। इसलिए कभी छोटी छोटी बातें आप इधर उधर से सुनते हैं ना, आप अपने पथ से, अपनी परंपरा को, अपनी नॉलेज जो ऋषियों ने ज्ञान दिया, बात तो यहाँ नॉलेज की हो रही है, बात यहाँ प्रोत्साहन की नहीं हो रही कि सारे दूध पीना शुरू हो जाए। तो उस नॉलेज से मुंह मत फेर लिया करो, ये छोटी छोटी चीज़ें समझ करके, सुन करके बाहर से, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और फिर ये जो नया नया दूध है, जो बच्चों की सेहत नहीं बन रही उनके लिए अच्छा है,
जो बच्चे बढ़ नहीं रहे, कमज़ोर रह गए हैं, जिनको माँ का दूध नहीं मिला ज़्यादा, या यूँ कह दें माँ ने दूध तो पिलाया लेकिन वो बात नहीं बनी, उनको कुछ समय पिलाया जा सकता है। और शरीर में कफ धातु कम है, पतला दुबला शरीर है, उनको ये दूध पिलाया जा सकता है। बार बार बीमारियां पकड़ लेती हैं, कभी पित्त के रोग, अब यहाँ याद रखना, क्योंकि बीमारियां पकड़ लेती हैं तो आप समझेंगे शायद कफ नज़ला, साइनस, जुकाम या छींकें, इस तरह की बीमारियां पकड़ रही हैं, कफ रोग पकड़ रहे हैं तो आप पिलाना शुरू कर दें। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये पित्त और वातनाशक है। तो आप बस अपने समझ को बढ़ाओ थोड़ा, अब थोड़े समझदार बनो। इसमें आप समझ जाना कि मैं जब बोलूं कि जब बीमारियां बार बार पकड़ें तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी बीमारियां। तो यहाँ पे वो पित्त वाली बीमारियां, वात वाली बीमारियां बार बार पकड़ें, और बशर्त ये है कि वो उसको ठंडी चीज़ देना अलाउड हो, थोड़ी ठंडी यानी चल जाए, ये डर, उसमें डरने की बात ना हो। हम कई बार ठंडी चीज़ देना अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर उपयुक्त मात्रा में दें तो उसको कोई नुकसान भी नहीं करने वाली, ऐसा अगर माना जाए तो दिया जा सकता है। जैसे मान लो मेरी प्रकृति कफ है, मेरी प्रकृति कफ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई ठंडी चीज़ ले नहीं सकता या ऐसी इस तरह की चीज़ ले नहीं सकता, ये मतलब नहीं है। मतलब ये तब मैं नहीं लूँगा जब मुझे उस कफ से कोई रोग हो रहा है, जब मेरा कफ बढ़ रहा है, विकृत हो रहा है, या इस तरह की चीज़ है। उल्टा कभी कभी किसी का कफ बैलेंस है तो लेने से कोई फ़र्क नहीं है, उसकी वो चीज़ दोबारा पोषित हो जाती है, दोबारा रिफ़िल हो जाती है। तो ये रिफ़िल भी तो करना होता है ना हर चीज़ को, ये थोड़ी ना है कि वो व्यक्ति का वो चीज़ उसको देनी ही बंद कर दो जो उसके अंदर है पहले से। तो वो एक समय जब उसकी बैलेंस चल रही है तो उसका बैलेंस बना रहे, उसके लिए भी कभी कभी उसको मात्रा उसकी दी जाती है। ये चीज़ें आपको शायद विस्तार से ही बता सकता हूँ मैं, अगर मैं छोटी वीडियो की बात करूँ तो उसमें ये चीज़ें नहीं चर्चा हो पाएंगी। तो यहाँ पे उसको दी जानी चाहिए, और ये बल बढ़ा देगी, ताकत बढ़ा देगी, शरीर का ओज बढ़ा देगी। जिनको व्यायाम करने हैं, जिनको भारी चीज़ों की ज़रूरत है, पच जल्दी जाएगा। क्यों पच जल्दी जाएगा? क्योंकि ये भारी तो है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना भारी आपके शाक सब्जियां, जो घी, तेल, चिकनाइयाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं, ये दूध से भारी है, ऐसा मानना चाहिए। दूध से एक स्टेप आगे है ना, इसलिए ये दूध से थोड़ा भारी है। और मैं फिर कह दूं कि ये कुछ दिन के लिए ही आता है, कुछ दिन के लिए ही आता है। तो जब आप समझते हैं इस चीज़ को कि जब बच्चे को भी देना है तो उतने ही दिन दें जितने दिन गाय घर में या आपके आसपास कभी गाय का बछड़ा बछड़ी हो, तो उस वक्त आप जब पिलाएं बच्चे को, साथ में उसको अपने बच्चे को शुरू करा दिया आपने कि चलो उसकी बीमारियां, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाए, तो चलो उसको पिला दूं। अब ये नहीं है कि एक गाय का दूध जो पहले वाला ख़त्म हुआ तो दूसरी गाय का शुरू करा दिया, अति मत करना। प्रकृति ने एक व्यवस्था करी है, अगर प्रकृति चाहती है कि थोड़े दिन बाद उस दूध की ज़रूरत बच्चे को नहीं है तो वो बंद कर देती है, नहीं तो सारी उम्र ही उसका दूध खींच बने तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता ना। तो वो एक क्षमता है अपनी बॉडी के अंदर एक्सेस किसी चीज़ को नहीं डालना। तो यहाँ पे आप उसको उतने दिन ही देंगे, फिर कभी भविष्य में लगे कि चलो इसको दोबारा एक कोर्स कराना है इस तरह से, तो दोबारा करा सकते हैं अपनी समझ, अपनी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन अति मत करिएगा। यहाँ पे ये था पीयूष, खीश, बॉली, और इसमें मीठा भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत मीठा होता है, लेकिन अगर डाला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं मीठा डालकर जो दूध की चीज़ें हैं उनके गुण कैसे हो जाते हैं, बिना मीठे वाले दूध की चीज़ों के गुण कैसे होते हैं, इसकी चर्चा अगले सत्र में करूँगा। लेकिन आज फ़िलहाल इतना बता दूँ कि ये खीश जो है ये बच्चे के लिए इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि जैसे नए बच्चे को इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, तरह तरह के वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो उसमें ये उनको बचाएगा उससे। और जिस तरह से आजकल अलग अलग तरह के इंजेक्शंस, एंटीडॉट्स लगाए जाते हैं बच्चे को कि इसको ये वाला दे दें बीमारी ना हो, ये वाला इसको पहले से एंटीडॉट दे दें, तो वो चीज़ें इसमें होती हैं। हालांकि ये रिसर्च का विषय है कि कई बच्चों को ये माँ का पहला दूध पिलाने के बाद भी बीमारियां अटैक करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि हो सकता है माँ की इम्यूनिटी ठीक ना हो, माँ के दूध में उतनी गुणवत्ता ना हो,
तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये आयुर्वेद में वर्णित है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ये भी कुछ ना कुछ काम तो करता ही है उस तरह से बीमारियों से। कुछ बीमारियां अभी भी, आप कुछ बीमारियों के लिए इंजेक्शन नहीं लेते हैं, अभी वहाँ तक हमारी साइंस पहुँची नहीं है, उसके वैक्सीन ही नहीं बने हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें नहीं बनी हैं वो इसमें अभी भी हैं। और सदियों से, जब से दुनिया बनी, जब से माँ का दूध हम पी रहे हैं, तब से हमें उन बीमारियों से बचा ही रहा है। ये नहीं पीते हैं जो बच्चे, तो उनको आप देखते हैं वो बाकी बच्चों से कुछ अलग ही दिखते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता कब कौन सी बीमारी पकड़ लेती है। तो आप उन दोनों को जब ले करके कंपेयर करेंगे, रिसर्च करेंगे, एक डेटा कलेक्ट करेंगे, जब ऐसे कुछ बच्चे पकड़ें जिनको बिल्कुल दूध नहीं मिला, उनके जीवन में क्या चीज़ें देख रहे हैं आप, ऐसे बच्चे जिनको दिया गया उनके जीवन में क्या देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये दूध क्या काम करता है। आप करना, अगर आपको शौक़ है तो। उसके लिए आपको अलग अलग घरों में जाना पड़ सकता है डेटा कलेक्शन के लिए। कहीं अपना योग कैंप लगाओ तो अलग अलग बच्चों को फॉर्म भरने के लिए दे सकते हैं आप, एक फॉर्म बना के, वहाँ से आपको डेटा मिल सकता है। तो ये आपकी रिसर्च हो जाएगी। मैं आपको रिसर्च करने के भी तरीके बता रहा हूँ साथ साथ। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो खोआ था, खोआ बोलते हैं मावा को, दूध को रख दिया कड़ने, अब वो जब सूख सा गया, गाढ़ा गाढ़ा हो गया, सड़ने नहीं दिया, तो ये खोआ बन गया। खोए को भी सेम गुण है, आप समझ जाइए, भारी, वही कफकारी, वही पित्तनाशक, वातनाशक, हृदय को प्रिय, बलवर्धक, पुष्टिदायक, वृष्य, सब चीज़ें वही हैं, दोबारा नहीं है, मैं हर बार बोलूँगा। लेकिन इसमें ये समझें कि ये जो है, जो खोआ है, ये उस व्यक्ति के लिए अच्छा है जिसको कोई कच्ची चीज़, जैसे कि कच्ची चीज़ होती है वो बदहजमी कर देती है। जैसे कि कोई लोग बोलते हैं ना, मुझे दही खाते गैस हो जाती है। आप सोचते होंगे ये क्या होता है इसको, मेरे को तो नहीं होती, ये तो वृष्य है, ये तो बलकारी है, ये तो स्निग्ध है, ये तो वातनाशक है, लिखा हुआ है, इसको गैस क्यों कर रही है? क्योंकि उसको कई बार कच्ची चीज़ सूट नहीं करेगी। ऐसी स्थितियों में ये पकाया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कुक्ड है, तो उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसको कच्ची चीज़ सूट नहीं करती, या हर कोई खा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इतना सारा दूध पकड़ के जब कड़ के वो थोड़ा सा खोआ बनता है, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा खाएंगे तो बहुत सारे दूध, जितनी मात्रा में कैलोरी आपकी बॉडी में चली जाएगी। पानी उसमें नहीं है, बाकी सब कुछ उसमें है, और काफ़ी भारी हो जाएगा। और ये वही व्यक्ति ले पाएगा जो इसको बाद में व्यायाम करके पचा सकता है, वरना तो ये एक आम इंसान जो कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है खाए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति उतना ही खाए जितना उसको पता है कि मैं पचा सकता हूँ, मैं व्यायाम करके इसको हजम कर सकता हूँ, नहीं तो फिर पेट को भारी करेगा। और ये था खोआ। सारे गुण बाकी आप समझ के चलें कि वही हैं, शरीर को ओज तेज देने वाले। फिर तीसरे नंबर पर है, दूध को सुखा लिया गया और बन गया क्षीर शाक। क्षीर बोलते हैं दूध को, और शाक बोलते हैं दूध से बनने वाला ऐसा कोई शाक जो खाया जा सके। इसमें अग्नि का प्रयोग नहीं होता, ये बिना अग्नि के ही बनाया गया है। आजकल मशीनों में बनाते हैं, पहले इसको यूं ही सुखाया जाता था, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया। और भी कई ढंग हो सकते हैं सुखाने के, उस वक्त मैं था नहीं, मैं ऋषियों को नहीं तो पूछ लेता। अभी भी मैं अगर और कुछ वर्ष आप और हम मिलके ग्रंथ सारे पढ़ने लग जाएं तो हमें छोटे छोटे प्रमाण मिलेंगे, हम बहुत कुछ समझने में समर्थ हो जाएंगे। तो फिलहाल ये समझें कि ये पाउडर वाले दूध की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि पचने में ये भी भारी माना जाएगा। इसका मतलब जो बच्चों को दूध पचता नहीं है, दूध पीते दस्त हो जाती है, उन बच्चों को आप ये पाउडर वाले दूध से अगर घोल के माएँ पिला रही हैं, डिब्बा वाले आजकल दूध आ रहे हैं तरह तरह के, बोला जाता है कि ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, उस पर एक इंडेक्स बना दिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें वो गुण हैं, ये फलाना उसमें तत्व है, तो वो बड़ा इम्प्रेसिव लगता है।
अब जो माँ के अंदर से दूध निकलता है उस पर कोई लेबल लगा नहीं होता, तो वो इतना इम्प्रेसिव लगता नहीं, वो लगता है कि शायद आम ही चीज़ है। चलो अगर जब डिब्बा वाली कोई चीज़ पिलाएं तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ स्पेशल पिला रही हूँ अपने बच्चे को, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जो वो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, और माना तो ये भी प्रोसेस्ड फूड जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दूध को बिना अग्नि के संपर्क में लाए, थोड़ा सा दूध अगर सुखा लिया जाए घड़े में डाल के मिट्टी के, अब वो बेशक उसमें पूरा नहीं सूखा लेकिन गाढ़ा गाढ़ा सा क्रीम जैसा बन गया, मलाई जैसा बन गया, तो वो बच्चे के जुबान पे जैसे लगा के इसको चटा दिया, तो कहीं ना कहीं ये दूध भी उसके लिए अच्छा होगा उस स्थिति में जब बच्चे का पेट नहीं भरता। आपने कई बच्चों को देखा होगा पेट ही नहीं भरेगा, तो यहाँ पे ये भारी है, तो वहाँ पे ये भारी है तो उसके पेट के हाजमे को थोड़ी देर के लिए माने उसकी पाचन शक्ति को ठहर जाएगी उसकी शक्ति, यानी वो बार बार खाने को नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और उस बच्चे का कफ नहीं है, यानी उसको बढ़ता नहीं है, माएँ बड़ी चिंतित हैं, उस स्थिति में ये काम आएगा, क्योंकि ये फिर विस्तार देगा शरीर को। फिर बच्चा जो है उसको आप डर रही हैं कि चलता नहीं है, लड़खड़ाता है, उस स्थिति में ये चीज़ काम आएगी, और उस स्थिति में ये चारों चीज़ें काम आएंगी, आप समझ लो, क्योंकि मैं चारों चीज़ों के गुण तो बता रहा हूँ कि मिलते जुलते हैं। तो फिर आप ये जो बच्चा लड़खड़ाता है उसको ये देंगे। और फिर एक चीज़ जो होती है कि जैसे बच्चा माँ देखती मैं मालिश कर रही हूँ और इसकी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हैं और इसका कंधा उतर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उस स्थिति में फिर ये चार चीज़ें उसको बल, पुष्टि, ये सब देंगी। और चौथे नंबर पर है तक्रपिंड। दही को लटका दो, पानी अलग हो गया और उसका जो दही है वो अलग हो गया। आप बोलेंगे जो पानी होता है उसके भी कुछ गुण होंगे, वो बताओ ज़रा, तो वो जब दही पे चर्चा करेंगे वो तब चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल जो सॉलिड पार्ट बचता है पानी निकलने के बाद, वो जो है उसकी बात कर लें, उसको तक्रपिंड बोलते हैं, हैंग कड़ बोलते हैं। हैंग कड़ जो होती है, ये जो दूसरी दही है पानी वाली जिसमें पानी अंदर है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये उससे भारी है। क्यों? क्योंकि वो हल्के वाला पानी निकल गया, पानी हल्का था, ये भारी है, तो वो दोनों इकट्ठे मिला के लेते तो एक बैलेंस सा बन जाता है। अब ये बैलेंस नहीं है, ये एक तरफ हो गया, ये भारी हो गई। और खूब जिनका हाजमा तेज है, मज़ेदार, और खा करके डकार मारने का मन करता है, ऐसे लोगों को दे सकते हैं। दूसरा आदमी भी ले लेता है, कई बार आप देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं, कई बार पापड़ी चाट खाते हैं आप, उसमें ऐसी चीज़ें प्रयोग होती हैं, वो इमली से नहीं बनाते, वो इसी से ही बना लेते हैं, इतनी खट्टी कर लेते हैं उसको, तो वहाँ पे आप खाते हैं, इसका सेवन करते हैं। या कोई ऐसी रेसिपी होती है उसमें ये चीज़ डलती है, ब्लेंड होती है साथ में, तो आप कहते हैं जी इसमें ये डली है। तो ध्यान रखना बस कि वो लेने में मनाही नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप ध्यान दो। अब मैं आपको एक निचोड़ निकालूँ इनका कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये भारी हैं, इसका मतलब ये रात्रि को नहीं देंगे। रात्रि को भारी चीज़ कम दी जाती है ना, इसलिए ये कफकारी हैं। रात को कफकारी चीज़ें भी कम देते हैं, ना के बराबर होती हैं, ये रात को ना दी जाए। अब ऐसे भी दही रात को नहीं देते, चलो फिर भी ये रात को ये तो देनी ही नहीं है, ये ध्यान रखा जाए, चाहे वो 2 चम्मच भी क्यों ना हो। और फिर उसके अलावा ये वात पित्तनाशक हैं, यानी कि ये उस व्यक्ति के लिए तो अच्छी हो गई हैंग कर्ड, जिसको पित्त रोग है, वात रोग है, जिसको कफ रोग है, वो थोड़ा संभल जाए कि अगर वो दूसरी दही खाता है उसके बाद अगर ये वाली दही खा लेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा। पित्तनाशक मतलब कि ये चीज़ें पित्त को नाश करती हैं। और कई बार पूछने में आता है कि हमारे को पित्त का रोग है, स्किन प्रॉब्लम है, जिसमें चमड़ी का रोग है पित्त का, तो उसमें दे सकते हैं। जैसे अर्टिकारिया है, वो पित्त का रोग है, और उसमें ये तक्रपिंड दिया जा सकता है, हैंग कर्ड दी जा सकती है। मैं ऐसा मानता हूँ कुछ लोगों को देने से कुछ नहीं कहेगी, या ऐसा कह लें कि जब ठीक हो गया उसके बाद थोड़ी बहुत ली जा सकती है। कुछ लोगों को देते ही वो चीज़ बढ़ेगी, इसका मतलब अलग अलग व्यक्तियों की रेजिस्टेंस, पाचन शक्ति, शरीर के अंदर की जो रचना संरचना सिस्टम, इस चीज़ के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। इसलिए अब मेरे नज़र में
उस स्थिति में ना ही दिया जाए जब पित्त इस कदर बढ़ा हुआ है। ये पित्त उस पित्त की बात चल रही जहाँ जहाँ शरीर में गर्मी है, ठंडक पहुँचानी है, उस वक्त के लिए है। ये था आज का उद्बोधन। अब 2 चीज़ें बची हैं, पनीर का पानी जिसको कह देते हैं आप, जो दूध फटने के बाद नीचे बचता है, और एक मलाई। इन पे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। और ये पनीर का पानी जो होता है, अगर इसको थोड़ी सी बूरा, मिश्री या थोड़ी सी चीनी मिला करके बिना केमिकल वाली पिलाया जाए तो ये हल्का है। और अगर बिना चीनी के पिला दे तो है तो हल्का ही, लेकिन उसमें फिर ये खटास में रहता है कभी कभी। तो खटास वाली चीज़ कभी कभी उतनी उस तरह का गुण नहीं करेगी जो मीठी चीज़ करेगी। तो इसलिए ये पचने में हल्का भी है, क्योंकि भारी चीज़ अलग हो गई ना उससे। वो पनीर था, वो भारी था। वो पनीर के गुण इन्हीं 4 चीज़ों के बराबर हैं, जो खीच है, खोवा है, तक्रपिंड है, उसी के आसपास लगभग वही हैं गुण, मान के चलिए। अलग से चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जो नीचे पानी बचा, इसके गुण उल्ट होंगे। ये हल्का होगा, ये बलदायक ये भी होगा, क्योंकि दोनों का रूट तो एक ही है ना। रूट वो भी उसी से निकला, वो भी उसी से निकला, तो बलदायक तो ये है। लेकिन ये उस तरह का बल देगी जैसे जिन लोगों का बल क्षीण हो गया, उनके पास वो 4 चीज़ें पचाने का बल नहीं रहा, उनको फिर ये पिलाते हैं पहले कि चल तू ये पी रोज, इतना बल तू बढ़ा ले कि उस स्थिति पे आ जाए, उस स्टेट पे आ जाए जहाँ तो वो 4 चीज़ें ले सके। फिर आगे की यात्रा वो कराएंगे बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे ये बलदायक हो गया, रुचिवर्धक हो गया, भूख बढ़ाएगा, रुचि बढ़ाएगा, मुख शोष के लिए अच्छा है। मुंह सूखा सूखा, गालें अंदर चली गई हैं और शरीर भी, हाजमा भी साथ नहीं दे रहा, और अंदर से भी मुंह सूखता है, तृष्णा है, बार बार गला सूखता है, तो ये पनीर का पानी तरावट देगा। आपने देखा होगा, मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी, बार बार गला सूख रहा है, बार बार गला सूख रहा है, ऐसा लगता है जैसे अभी पानी ना मिला 1 सेकंड के लिए, तो अभी ठीक था, 1 सेकंड मिनट में ही ऐसा हो गया। तो वो तृषा जो होती है, जो वो गला सूखता है, उसमें ये पनीर का पानी बहुत अच्छा है, मिश्री मिला के दिया जा सकता है। दाह के लिए, जलन के लिए, कहीं भी जलन होती है शरीर में, पेट में अग्नि सी महसूस होती है, तो उन लोगों को दो। ऊपर वाली 4 चीज़ें भी अग्नि को तो शांत करेंगी, लेकिन वो भड़का भी सकती हैं, क्योंकि आप समझ के चले ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, तो ऑयल अग्नि को भड़काता है, तो इसमें ऑयल कम है, तो ये पक्का कन्फर्म है कि ये तो दाह को शांत करेगा ही करेगा। और रक्त पित्त के लिए, यानी ब्लीडिंग होती किसी को इंटरनल, तो उसमें ये बहुत अच्छा है ये पनीर का पानी। और ज्वर नाशक भी है, यानी बुखार में दूध मना होता है। पुराने बुखार में तो दूध दे देते हैं, नए बुखार में दूध नहीं देते, लेकिन नए बुखार में पनीर का पानी दिया जा सकता है। दूध का ही काम कर गया वो, उस वक्त दूध नहीं दिया तो पनीर का पानी दे दिया। तो आप पूछते हैं ना कई बार, क्या दिया जाए उस वक्त, क्या खा सकते हैं, और तो यहाँ पे आप याद रखना, पनीर का पानी दिया जा सकता है मिश्री मिला के उसको, बुखार वाले को भी। ये चीज़ याद रखने वाली है। फिर आखिर में चर्चा करते हैं मलाई की। मलाई जो है ये दूध के ऊपर अपने आप आ जाती है। पानी जब तत्व जो पानी है वो सूखता है, ऊपर जो हवा लगने से, वायुमंडल की, वातावरण की हवा से जब वो सूखता है पानी ऊपर की सतह का दूध की, तो वो एक ऊपर गाढ़ा एक ले सा चढ़ने लग जाता है, वो मलाई है। बार बार हवा टकराती है उस दूध से, जो दूध का हिस्सा नंगा है, या यूँ कह लो कि वो ऊपर है, उसमें आप कहेंगे हमने तो बंद करके रखा था शीशी को, तो भी ऊपर मलाई आई, उसके अंदर कोई तो हवा होगी, वो बार बार जब उससे टकराती है तो वो फिर एक उसमें वो सूखता है पानी, और पानी सूख के उड़ता है, तो फिर वो ऊपर मलाई बनती है। ये मलाई जो है ये भारी है, जैसे वो भारी थी, शीतल है जैसे वो शीतल थी, ठंडी थी। ये भी वीर्यवर्धक है जैसे वो वीर्यवर्धक थी, 4 चीज़ें। ये भी रक्त विकार में अच्छी है। रक्त विकार में मतलब जिनके सेल्स कमज़ोर हैं, ब्लड के, सिकल सेल कह लो, या आरबीसी छोटे हैं, कमज़ोर हैं, कम बनते हैं, उसकी दवाई देने लगे हैं, तो मलाई से दें।
रक्त खून ज़्यादा नहीं बनता है उसमें दे सकते हैं। तो ये मलाई जो है खून बढ़ाएगी, खून की कमी, खून कमजोरी ये दूर करेगी और खून को गाढ़ा भी करेगी, ध्यान रखना। क्योंकि आप समझ लेना कि ये शीतल, वृष्य, भारी, स्निग्ध सारे गुण इसमें वो हैं। तो आप समझ लें जिनका खून पतला है उनके लिए तो अच्छा है, जिनका गाढ़ा है ले सकते हैं, लेकिन उतनी लिमिट में लें जितना आपको शरीर पचा सके। जिनके कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं शरीर में और छोटी सी चोट भी नहीं सह पाते, जरा सी चोट लगी कितने दिन दर्द नहीं खत्म होता, तो अंदर उनको इस तरह की फैट्स चाहिए कि वो शरीर को आधार मिल सके, तो उसमें मलाई दी जा सकती है। और ये पित्तनाशक भी रहेगी क्योंकि गुण इसके वही रहेंगे जो वो 4 चीज़ों के थे। और वातनाशक भी रहेगी क्योंकि ये वात को भी नाश करती है, क्योंकि स्निग्ध है। मैं बार बार चीज़ें रिपीट करता हूँ, बोरिंग अगर महसूस हो तो बेशक छोड़ दें, लेकिन अगर आपको लगे कि बार बार बता करके याद हो रहा है, दिमाग मेरा सुन रहा है, आप दिमाग को एक शिष्य, स्टूडेंट की तरह बना दो, तो फिर ये चीज़ें आपकी आत्मसात हो जाएंगी। कभी आपको कहीं इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दोबारा आपको ऑडियो नहीं सुननी पड़ेगी। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, आप एक ही चीज़ बार बार आपके पास सुनने का टाइम ही नहीं होगा। मुझे ही कितनी देर लग जाएगी इन सब चीज़ों को विस्तार दे करके समझाने में, तो दोबारा आप कहाँ सुनने वाले हो। लेकिन थोड़े बहुत नोट्स बना लो जो आपको 1 लाइन 2 लाइन के, एक छोटे पैरे के, जिससे कि आप पढ़ करके दोबारा आप याद कर सको सब चीज़ें। फिर भी मैं अपनी तरफ से रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, दिमाग में चली जाएं, सबकॉन्शियस माइंड में। ये तृप्ति कारक है, यानी जिनकी तृप्ति नहीं होती, जल्दी पेट नहीं भरता, तो उनको दिया जा सकता है। बार बार वो रोटियां भी खाना उनको पसंद नहीं है कि बार बार खाएंगे तो गैस बनेगी। अब कुछ ऐसा मिल जाए जो भारी तो हो कम से कम, तो मलाई का प्रयोग हो सकता है। बस इतना ध्यान रहे कि इसमें जो तक्र पिंड है, सिर्फ इसमें नमक डाला जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग प्रकार के बैक्टीरिया का पहले संधान हुआ, फर्मेंट कराया गया, वो दूध की जो पूरी की पूरी फॉर्म बदल गई, अब उसमें नमक डल सकता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं डलेगा। हाँ, एक जो आप कह रहे हैं कि ये मोरट है, पनीर का पानी है, क्या इसमें नमक मिलाया जा सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अभी किसी पे कोई रिसर्च या जांच नहीं की, लेकिन यहाँ कहीं निर्देश मिलता नहीं है, तो आप ना मिलाएं तो बढ़िया। आप सिर्फ दही में मिला सकते हैं, बाकी किसी चीज़ में नमक नहीं मिलेगा, वो एक रोग करेगा, वो स्किन प्रॉब्लम करेगा। इसलिए ये पुष्टिदायक भी है मलाई, स्निग्ध है, भारी है, कफवर्धक है, बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, वजन को बढ़ाएगी और कैलोरीज ज़्यादा देती है, पेट में जगह कम घेरेंगी ये चीज़ें चारों पांचों और कैलोरी ज़्यादा दे देंगी। तो जिन लोगों की शिकायत होती है वेट बढ़ाना है, कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा खाई नहीं जाती कि वेट बढ़े, कम खाते हैं तो गुजारा नहीं होता, वेट दिन प्रतिदिन घटता जाता है, तो ये चीज़ें जगह कम घेरती हैं, बस इतना याद रखना। और जगह कम घेरती हैं, कैलोरीज ज़्यादा दे देती हैं, बस यही फ़र्क है कि शरीर के लिए इसको समेटना आसान है और इससे जो आउटपुट निकलेगी वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगी, तेज होगी कि वो शरीर को विस्तार दे सके। बस इतना ध्यान रखें। जिनका शरीर पहले ही बहुत विस्तार में है उन लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए या बहुत सीमित मात्रा में लेनी चाहिए। ये था आज का पूरा टॉपिक। फिर अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि खांड यानी चीनी डालकर दूध में क्या बदलाव हो जाते हैं जो बिना चीनी वाले में नहीं होते, क्या गुण में उसमें बदलाव आएंगे। फिर दूध पीने का समय क्या सही है, क्या गलत है, कब कब पीना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि शायद दूध रात को ही पीना है। क्या वाकई में ग्रंथों में ऐसा लिखा है या ग्रंथ हमारे कुछ और भी किसी को अलाउ करते हैं, ये सब हम खुद जानेंगे। आप देखना जल्दी ही दूसरे एपिसोड के साथ, अगले एपिसोड के साथ मैं आऊँगा। आप अन्यों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ें ताकि सब लोग इससे जुड़ें। और आइए अब मिल करके श्लोक पाठ करें। क्षीरं तत्कालसूताया घनं पीयूषमुच्यते
नष्टदुग्धस्य पक्वस्य पिण्डः प्रोक्तः किलाटकः अपक्वमेव यन्नष्टं क्षीरशाकं हि ततपयः दध्ना तक्रेण वा नष्टं दुग्धं बद्धं सुवाससा द्रवभागेन रहितस्तः तक्रपिण्डः स उच्यते। नष्टदुग्धा भवं नरं मोरटं जे जटो ब्रवीत् पीयूषश्च किलाटं च क्षीरशाकं तथैव च। तक्रपिण्डा इमे वृष्या बृहन्ना बलवर्धनाः गुरवः श्लेष्मला हृदा वातपित्तविनाशनाः दीप्ताग्निनां विनिद्राणां विदध्रो चूभिपूजिता चाभिपूजिताः मुखशोषत्रषादाः हरत रक्तपित्तज्वरप्रणुत लघुर्बलकरो रुच्यो मोरटः स्यास्तीतायुतः संतानिका गुरुः शीता वृष्या पित्ता स्रवातनुत तर्पणी बृहन्नी स्निग्धा बाल सबल शुक्रकरा। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ बस, जो ऋषि ने खुद कही कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने आज के सत्र में बताई हैं ये उन्होंने आगे सीखी हैं आचार्य जेजट से। जेजजट ने आचार्य जेजजट ने उनको सिखाई हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए उन्होंने उन ऋषि को प्रणाम किया, उनका नाम लिया। तो मैं इन दोनों ऋषियों को प्रणाम करता हूँ, आचार्य जेजजट और आचार्य भाव मिश्र जी, जिन दोनों के प्रयास से आज हम ये सब चीज़ें जान पा रहे हैं। मैं क्रेडिट देना कभी नहीं भूलता, ना ही आप भूलिएगा, क्योंकि जो लोग क्रेडिट दिए बिना काम करते हैं कहीं ना कहीं ये गलत है। इन सब ऋषियों को हमारा प्रणाम। आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स के आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। जल्दी ही एक नए एपिसोड में और चर्चा करेंगे, और अगला एपिसोड जो होगा दूध का, ये फाइनल होगा। इसमें दूध का चैप्टर जो है, वर्ग जो है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद शुरू होगा दही। दूध से बनने वाली प्रत्येक चीज़ पर जब आप पूरी तरह से उसकी जानकारी, अनुभव इकट्ठा कर लेंगे, फिर उनको थोड़ा उस पर रिसर्च करेंगे, कुछ खुद प्रयोग करेंगे, तो आपका अनुभव बहुत आगे निकल जाएगा, आयुर्वेद बहुत आगे निकल जाएगा। आप दूध के कम से कम, या दूध से जो चीज़ें बनती हैं उसके कम से कम मास्टर हो जाएंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।